Hello बच्चों, let us read this question. This question says the incorrect statement among the following is. और हमारे पास यहाँ पे हम 4 स्टेटमेंट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए बी सी एंड डी और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या बेसिकली जिसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं. अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी supplied to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom. सो अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए में एल्यूमिनियम की बात की गई है सबसे पहले, जिसका कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और मैग्नीशियम की जिसका कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे एल्यूमिनियम है उसके लिए कहा गया है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम से कम है. यानी कि जो मैग्नीशियम का ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे उसमें हमें यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हम 3p से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे फुल्ली फिल्ड 3s सबशेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी मैग्नीशियम के केस में, और यही स्टेटमेंट ने भी कहा है. सो स्टेटमेंट ए तो सही है लेकिन ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में मैग्नीशियम और सोडियम की बात की गई है, और यहाँ पे उनके सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात की गई है. यानी कि जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव हो जाएगा दोनों में से तब की बात. तो यहाँ पे फॉर्म होगा Mg+ और यहाँ पे फॉर्म होगा Na+. इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1. इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6. अब स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है मैग्नीशियम का वो सोडियम के सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल से यहाँ पे ज़्यादा है. अब सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब कि जो अब यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना. सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सोडियम के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि अब Na+ फॉर्म हो चुका है, आ चुका है नोबल गैस कन्फिग्रेशन. सो इसी कारण से सोडियम के केस में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम. इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की, तो उसमें फिर से सोडियम और मैग्नीशियम की बात की गई है, लेकिन इस बार उनके फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात की गई है. तो कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे, और ऑप्शन सी में गिवन स्टेटमेंट कहता है हमारे पास कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है सोडियम का वो मैग्नीशियम के फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कम है. सो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हम देख सकते हैं मैग्नीशियम में हम फुल्ली फिल्ड सबशेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हाफ फिल्ड सबशेल है. सो मैग्नीशियम के केस में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा. सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, लेकिन ऑप्शन सी में गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी हमारे पास कहता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बारे में. अब इनके थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करता है ये. सो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा Mg2+ और यहाँ पे होगा Al2+. सो Mg2+ का कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 यानी कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन, और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1. तो स्टेटमेंट कहता है कि जो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है मैग्नीशियम का वो ज़्यादा है देन थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम देख सकते हैं जब थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम की बात की गई है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं और अब आ चुका है यहाँ पे नोबल गैस कन्फिग्रेशन. सो यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मैग्नीशियम के केस में. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.